नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के उस हिस्से की जो हम सब के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। जी हाँ, हमारे मौलिक अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स आखिर हैं क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये वो बुनियादी हक हैं जिनकी गारंटी हमारा संविधान देता है। सोचिए, ये एक ऐसी ढाल है जो हमें राज्य की मनमानी से बचाती है और हमें एक सम्मान की जिंदगी जीने का भरोसा देती है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम इन अधिकारों की ऐतिहासिक जड़ों को समझेंगे, फिर एक एक करके हमारे 6 मौलिक अधिकारों और उनकी खासियतों को देखेंगे। इसके बाद हम समता के अधिकार को थोड़ा और करीब से जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि क्या ये अधिकार कभी सस्पेंड भी हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, संविधान का महाअधिकार पत्र। आखिर इन अधिकारों की नींव पड़ी कैसे और कहाँ? चलिए पता लगाते हैं। हमारे संविधान के पार्ट 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये टाइटल अपने आप में इसके जबरदस्त महत्व को दिखाता है। पर ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, इसकी कहानी इतिहास से जुड़ी है। बात है साल 1215 की, जब इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा जारी हुआ। ये नागरिकों के अधिकारों पर दुनिया का पहला लिखित दस्तावेज था। फिर सदियों बाद 1947 से 49 के बीच जब हमारी संविधान सभा बैठी तो उन्होंने इसी महान विचार से प्रेरणा ली और 1950 में हमारे संविधान के भाग 3 में इन मौलिक अधिकारों को जगह दी। तो अब उस सवाल पर आते हैं जिसका सबको इंतजार है। वो 6 शक्तिशाली कवच कौन से हैं जो संविधान ने हर नागरिक को दिए हैं? ये हैं हमारी आज़ादी के 6 मजबूत स्तंभ: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा से जुड़े अधिकार और हाँ, सबसे जरूरी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों की रक्षा करता है। यहाँ पर एक बहुत कॉमन सवाल उठता है कि संपत्ति के अधिकार का क्या हुआ? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में 44th संशोधन के जरिए इसे इस लिस्ट से हटा दिया गया। अब ये आर्टिकल 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार है, मौलिक नहीं। अच्छा, तो अब जब हम इन 6 अधिकारों को जान चुके हैं तो चलिए इनकी कुछ खासियतों को भी समझ लेते हैं। कह सकते हैं कि ये इस सुरक्षा कवच के कुछ नियम और शर्तें हैं। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि ये अधिकार कितने पावरफुल हैं। पहली बात, इनकी गारंटी खुद संविधान देता है। दूसरी, ये अनलिमिटेड नहीं है, इन पर कुछ सही वजहों से रोक लगाई जा सकती है। तीसरी, ये जस्टिशिएबल हैं, मतलब अगर किसी का अधिकार छीना जाता है तो वो सीधा कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन्हें लागू करवाने के लिए खास ऑर्डर, जिन्हें रिट्स कहते हैं, जारी कर सकते हैं। और हाँ, संसद इन्हें बदल तो सकती है, पर किसी आम कानून की तरह नहीं, उसके लिए खास प्रक्रिया है। एक और बहुत जरूरी बात, क्या ये सारे अधिकार हर किसी को मिलते हैं? नहीं। कुछ अधिकार जैसे आर्टिकल 15, 16 और 19 सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 14 और 21 जैसे कुछ अधिकार भारत की जमीन पर मौजूद हर इंसान को मिलते हैं, चाहे वो नागरिक हो या फिर कोई विदेशी। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और हमारे पहले और सबसे बुनियादी अधिकार पर एक नज़र डालते हैं, समता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक फैला हुआ है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने बराबरी से या कानूनों के बराबर संरक्षण से मना नहीं करेगा। यहाँ किसी भी व्यक्ति शब्द पर ध्यान दीजिए, नागरिक पर नहीं। यही इसकी असली ताकत है। लेकिन क्या ये बराबरी 100% एब्सोल्यूट है? नहीं। हमारे संविधान में इसके कुछ बहुत ही लॉजिकल अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके ऑफिशियल कामों के लिए कोर्ट की कार्रवाई से पूरी छूट मिली है। इसी तरह सांसदों और विधायकों को भी संसद या विधानसभा में अपनी बात रखने के लिए कानूनी सुरक्षा दी गई है। और समानता का अधिकार सिर्फ आर्टिकल 14 पर ही नहीं रुकता। आर्टिकल 15 भेदभाव पर रोक लगाता है, आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में बराबरी का मौका देता है, आर्टिकल 17 छुआछूत जैसी कुप्रथा को खत्म करता है और आर्टिकल 18 किसी भी तरह की उपाधियों का अंत करता है। ये सब मिलकर ही एक बराबरी वाले समाज की नींव रखते हैं। ये सब सुनने में कितना पावरफुल लगता है ना? पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये अधिकार हमेशा हर हाल में हमारी रक्षा करते हैं? और यही सवाल हमें हमारे आखिरी सेक्शन पे ले आता है, अधिकारों का निलंबन,
यानी वो हालात जब ये सुरक्षा कवच कुछ समय के लिए हटा लिया जाता है। तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ। देश की सुरक्षा और एकता को सबसे ऊपर रखते हुए जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो इनमें से ज्यादातर मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बहुत जरूरी है, 2 अधिकार ऐसे हैं जिन्हें कभी भी किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इमरजेंसी में भी नहीं। ये हैं आर्टिकल 20 जो अपराध की सजा से जुड़े मामलों में संरक्षण देता है, और आर्टिकल 21 यानी जीने और निजी स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारे सबसे मजबूत अनब्रेकेबल राइट्स हैं। एक और खास बात है, आर्टिकल 19 जिसमें हमारी 6 तरह की आज़ादियां हैं, उसे सिर्फ तभी सस्पेंड कर सकते हैं जब इमरजेंसी युद्ध या बाहरी आक्रमण की वजह से लगी हो। अगर इमरजेंसी सशस्त्र विद्रोह के कारण लगी है तो आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो हमने देखा कि ये मौलिक अधिकार हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, एक ढाल जो हमें मजबूती देती है। ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। इन सभी अधिकारों में से सबसे